सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। अरे काम आ जाए और उस छोटी नेकी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिंबर रसूल पर ये किसी का बच्चा है, काफ़ी वक्त से गुम है, परेशान है, किसी की जिसकी ज़रिए हो बराए मेहरबानी यहाँ से लेकर चले जाएं। नारे लगा दो, नारे लगा दो। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए। सब मिलकर बोले हो, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ए लोगों, मेरे इमाम ने तो अकीदा दे दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है तो नबी के सदक़े में पैदा किया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। ए मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं चाँद ना बनाता, न सूरज ना बनाता, मैं ज़मीन ना बनाता, मैं आसमान ना बनाता, न शजर पैदा करता, न हजर पैदा करता, दुनिया की किसी चीज़ का वजूद ना होता। ए मेरे महबूब, अगर आप ना होते तो दुनिया की कोई चीज़ ना होती, अगर आप ना आते तो या रसूल अल्लाह किसी चीज़ का वजूद ना होता। तो पता चला सारी कायनात को रब्बे कायनात ने अपनी हबीब के सदक़े में पैदा फरमाया है। मेरा इमाम फरमाता है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत खूब। हेलो, जो काम करने वाले आए यहाँ तुम्हारे लिए। माशाल्लाह। और अल्लाह ने हमें पैदा किया तो आपकी वजह से, बेशक। और इस दुनिया में आए भी तो आपके लिए आए हैं, और इस दुनिया में आए हैं तो आपकी वजह से आए हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को बनाया, सारी कायनात को पैदा किया। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में आए हैं तो किसके वसीले से आए हैं? तो आप कहेंगे हम आए हैं अपने वालिदैन के वसीले से, और आपके वालिदैन आए हैं अपने वालिदैन के वसीले से, आप उनके वालिदैन आए हैं उनके वालिदैन के वसीले से। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये सिलसिला जब आप हजरत आदम से पूछेंगे, हे हजरत आदम, आप किसके सदक़े में आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किसके सदक़े में पैदा किया है, तो आपको जवाब मिलेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की तौबा को कबूल फरमाया था, हजरत आदम से पूछा था, हे आदम ये बताओ कि तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो? हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला मैं जन्नत में रहता था, मैंने जन्नत के तूबा दरख्त के पत्तों पर तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा देखा था, मैंने हुराने जन्नत की पेशानियों पर तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा देखा था। ए परवरदिगार आलम, मैंने जन्नत के सुकूनों पर तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा देखा था। तो मैं समझ गया ये कोई ऐसी जात है जो तेरी बारगाह में बहुत मकबूल है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए आदम सुनो, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुम्हें भी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। तो पता चला हम आए अपने वालिदैन के वसीले से,
और उनके वालिदैन के वसीले से, यहाँ तक कि हजरत आदम आए हमारे नबी के वसीले से। हजरत आदम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो हमारे नबी के सदक़े में पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को भी हमारे नबी के वसीले से पैदा किया है। तो सारी दुनिया बनी है नबी के सदक़े में। हजरत आदम की पैदाइश हुई नबी के सदक़े में, ये ज़मीन बनी नबी के सदक़े में, ये दुनिया बनी नबी के सदक़े में। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमा दिया, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। ये दुनिया क्या है? ये ज़मीन दुनिया है, ये आसमान दुनिया है, ये चांद दुनिया है, ये सूरज दुनिया है, ये शजर दुनिया में है, ये हजर दुनिया में है। गर्जिए के जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ये सब की सब दुनिया में है। दाना है तो वो दुनिया है, और पानी है ये भी दुनिया में है, सब कुछ दुनिया में है। और ए लोगों, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, तो हमें दाना मिलता है तो या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में मिलता है, हमें पानी मिलता है तो आपके सदक़े में मिलता है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने दुनिया को आपके सदक़े में पैदा फरमाया है, और इस दुनिया के अंदर जो कुछ मिलता है वो आपके सदक़े में मिलता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत दुनिया में जो कुछ मिलता है आपके सदक़े में मिलता है। मेरा इमाम फरमाता है, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, हम आए यहाँ, बोलिए तुम्हारे लिए बोलिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। और सरकार हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। है वाह वाह वाह। हम आए हैं हुजूर की वजह से, हम दुनिया में आए हुजूर की वजह से, और आए भी हुजूर के लिए हैं, बेशक आए भी हुजूर के लिए हैं। क्या करना है हमें? हमें हुजूर की गुलामी करनी है, हमें हुजूर का इश्क अपने दिलों में पैदा करना है, हमें इश्क़ मुस्तफ़ा अपने दिलों में बसाना है। इसलिए कि हदीस पाक में आया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ए लोगो, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी जान से ज़्यादा, अपनी माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करो। और मैं आपको बता दूं कि नबी की मोहब्बत सिर्फ आपको दुनिया में काम नहीं आएगी, बल्कि कब्र में आपके काम आएगी, मैदान महशर में आपके काम आएगी। ए लोगों, आप दुनिया के माल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं कि माल आपकी परेशानी में काम आता है, माल आपके बुरे वक्त में काम आता है। आप माल से इसलिए मोहब्बत करते हैं, आप कहते हैं माल से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि माल बुरे वक्त में हमारे काम आता है। औलाद से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती है। लेकिन ए लोगों, उस नबी से मोहब्बत करो जो नबी आपके दुनिया में भी काम आएंगे, जो नबी आपके कब्र में भी काम आएंगे, और जो नबी मैदान महशर में भी काम आएंगे। ए लोगों, जब आपका इंतकाल होगा तो आपका माल यही रह जाता है, आपकी औलाद यही रह जाती है, आपके रिश्तेदार यही रह जाते हैं। लेकिन अगर लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। है लोगों, नबी के इश्क का चराग अपने दिलों में रोशन करके ले जाओ तो फिर क्या फायदा होगा। है लोगों, जब कब्र में जाओगे ना, जब कब्र में जाओगे, कब्र में फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? आप जवाब दे देंगे, रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? आपने जवाब दे दिया कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अभी आपके सवालात के जवाब कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी आप अपने एग्जामिनेशन ऑफ
ऑफ ग्रेव में पास नहीं हुए हैं, अभी आप कब्र के इम्तिहान में पास नहीं हुए हैं, बल्कि आपसे सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल ये पूछा जाएगा, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? अगर दुनिया में नबी नबी के नारे लगाते थे, अगर दुनिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम के तराने पढ़ते थे, तो ये जाने वाला इंसान, दुनिया से जाने वाला इंसान कहेगा मैं तो कहता था जो मेरे इमाम ने कहा था, सरवर कहूँ के मानी को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं तो कहता था जो मेरे इमाम ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। ए लोगों, आज ये पैगाम लेकर जाओ कि हमें नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है और नबी की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में रोशन करके जाना है। बेशक, कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए और कितना भी मुश्किल वक्त आपके सामने आ जाए, लेकिन कभी भी दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना है, मोहब्बत रसूल के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए कि अगर आपने दुनियावी माल दौलत या दुनियावी परेशानी से बचने के लिए अगर आपने मोहब्बत रसूल से कंप्रोमाइज कर लिया और अगर आप इस दुनिया को ऐसी हालत में छोड़कर जा रहे हैं कि आपके पास 1 करोड़ का बंगला तो है, आपके पास 1 अरब की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अगर आप ईमान बचाकर लेकर नहीं गए तो ऐ लोगों, आपकी सारी जिंदगी और आपने सारी जिंदगी में जो कुछ कमाया वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत हाफिज व कारी मुफ्ती कासिम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हाँ बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह कसीर तादाद में आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। नबीर आला हज़रत मज़हर हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादे अंजुमिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरसलान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं और अपनी आराम गाह पर तशरीफ़ फरमा है। आज की ये इजलास तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस व जलसे जश्न दस्तार बंदी, ये निहाल बिहार के लिए एक तारीख़ साज प्रोग्राम बरसों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको याद किया जाएगा इंशाअल्लाह। तमाम लोग खुश हैं या नहीं हैं? और माशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो गया है, मुफ्ती साहब की तकरीर चल रही है, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रियासत साहब क़िबला की सरपरस्ती है और माहिर फ़न्नो अदब हज़रत अल्लामा कारी मौलाना कासिम शमसी साहब की नकाबत के जौहर आज आपको देखने हैं। कलाम तो पढ़ते ही हैं, नकाबत के जौहर देखने माशाअल्लाह। और स्टेज पर हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद जायसी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना जुनैद साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद साहब क़िबला, मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बेशक प्रोग्राम चलेगा
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रशासन से परमिशन कल 12 बजे तक की ले रखी है। आए है वाह वाह। कल 12 बजे तक की ले रखी है, इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हजरत तशरीफ़ लाएंगे, बहुत खुश हैं। और अभी आप पीरों को देखते होंगे, लेकिन ऐसे पीर आपके निहाल विहार में आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर भी करेंगे। बेशक सुभान वरना अल्लाह। मियाँ हजरात जो आते हैं खाली दुआ के लिए आते हैं, दीदार के लिए, कराने के लिए आते हैं, लेकिन इल्मी रोबो दबदबा, फ़काहत, तफ़क्कुह फ़िद्दीन ये हज़रत के अंदर पाया जाता है और उन्हीं सिफ़ात की बुनियाद पर बुलाया गया है। और माशाअल्लाह हमारे बाहर से आए हुए मेहमान नाशिर मसलक आला हज़रत मुहाफ़िज़ नामुस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अयूब अज़हरी साहब क़िबला, अभी हज़रत का खिताब आपको सुनना है। हज़रत तशरीफ़ लाए, कहाँ से फारिग है? मिस्र से। आए है वाह। कहाँ से? मिस्र से, जहाँ मुफ्ती सलमान अज़हरी लगाते हैं ना, अज़हरी, वहीं से हज़रत फारिग हैं। तो इतने जय्यद माहिर उलमा को आपके लिए बुलाया गया है, तो हिलना नहीं है, जाना नहीं है कहीं भी। जो सो गया वो खो गया, और जिसने इन कीमती लम्हात को, सुहाने लम्हात को अगर फरामोश कर दिया ना, तो वो पूरा साल निहाल विहार की धूल फेंकता फिरेगा, लेकिन इन उलमा के नायाब मोतियों की बरकत उसे हासिल नहीं हो पाएगी। बेशक ये उलमा इकराम का जम्मे गफ़ीर आप हजरात की निगाहों के सामने। और एक चीज़ और बता दूं, रस्मी जलते होते हैं, रस्मी, ये रस्मी जलसा नहीं है, रस्मी जलसा नहीं है, रस्मी ये कामयाब जलसा है, और मेहनत कर कर के ये जलसा किया गया। बेशक ना काम कर कर के वाहवाही के लिए जलसा नहीं किया गया, पहले मुसलसल 2.5 साल मेहनत की है, फिर उसके बाद में ये जलसा किया गया है। इसलिए आप हजरात, वक्त भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 हुए हैं। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी, उसके बाद में नाज शरीफ आप सुनेंगे, उसके बाद में अज़हरी साहब क़िबला की तकरीर होगी, और उसके बाद में एक तकरीर अयोध्या से तशरीफ़ लाएँ। कहाँ से? फैज़ाबाद अयोध्या से। मुनाज़िर अहले सुन्नत, माहिर इल्म फ़न, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान साहब क़िबला, है वाह वाह माशाल्लाह, अयोध्या से तशरीफ़ लाएँ। उनका खिताब भी आपको सुनना है, और उसके बाद में हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे, और फिर उसके बाद में मुरीद करेंगे। आपको मुरीद भी होना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकतों से माला माल होंगे। जाना तो नहीं है कहीं भी? माशाअल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब।